तू त्यांच्यामध्ये पडू नकोस, कळलं? त्यांच्यासाठी तू निर्णय घ्यायचा नाहीस. यांच्या दोघांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा आपल्या कुठला अधिकार नाही, कळलं? जाण्याची निशाला घेऊन ये. नको तिथे बरा समजूतदारपणा येतो तुमच्याकडे. हा अहो तुमची बायको सकाळपासून संताप संताप करता, जीव मारून जगता ती. ता नाही तुमका दिसत. तुमका बरा त्या निशाचा पुळखोईल. हा विषय थांबा सासूबाई, थकलोय मी आता. काही ऐकण्याची ताकद राहिलेली नाही माझ्यात. आपल्याच माणसांशी किती भांडायचं. जावई बापू, अहो दुसऱ्यांच्या चुका कधी माफ न करणारे तुम्ही भांडा कधीपासून घाबरू लागलात? भांडून आणि हक्काने मागून काही मिळत नाही सासूबाई. आयुष्यभर कष्ट करत राहिलो, कष्टाने सगळं उभं केलं आणि एका क्षणात होतं नव्हतं झालं. हे सगळं पुन्हा उभं करणं माझी ताकद नाही आता. पण ते भाग्यातच नव्हतं. माझ्या नशिबाने मला लायकी दाखवून दिली. मी काय मागितलं होतं? माझ्या मुलीचं सुख. इतकं महागात पडावं. मी अडचणीत होतो त्यावेळेला मदतीचा हात म्हणून मी सुनेचा हात हातात घेतला, तिने मला दरीत ढकलं. सगळं संपल्यासारखं वाटतंय आता. मुलगी माझ्यापासून लांब गेली. ज्या मुलाच्या हातात माझ्या मुलीचा विश्वासाने हात दिला, ते लग्नाच्या वेळेला विश्वासघात केला. एक लाचार बापाच्या वेळेला काय करू शकतो? थकलो मी सरे. मी हारलो. आपल्याच माणसाने हरवलं आपल्याला. मी सुनेनं जावयानं फसवलं मला. आपल्या पोरांना अशा जोडीदारांसमोर आयुष्य घालवायचंय? मी तर यांना बाहेर नाही काढू शकत. त्यांचं नातं, त्यांचं नशीब, जे नशिबात असणार ते त्यांना भोगायला लागणारच आहे. आणि त्यांच्याबरोबर आपल्यालाही. मनाची तयारी कर सर. अजून खूप परीक्षा वाटायला यायच्यात आपल्या. यातून मार्ग निघणं मुश्किल आहे माझ्या दृष्टीनं. अजून खूप भोग भोगायचे. खूप भोग. म्हणजे ते लोन निशा वहिनीने घेतलं? मतलब निशा ने कुछ गड़बड़ की है। सुना आप लोगों ने? सुना कि नहीं सुना? इतनी देर से हमारा मुन्ना शर्मिंदा है, हम पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन सच बताने को न मुन्ना तैयार है न गौरी। अब हमारी बात समझ में आ रही है। हमारे मुन्ना ने ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ा है जिस खानदान की बहुएं अपने सास ससुर का घर बेचकर उन्हें बेघर कर देती। अरे हम तो चुप रह के बदनामी पे पर्दा डाल रहे हैं और तुम हम पे दोष लगा रहे हो मुन्ना, हमसे सवाल कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो। क्यों? तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें जिम्मेदार ठहराया क्या इस सब के लिए? नहीं नहीं अम्मा जी, बाबा ने कुछ नहीं कहा। बिना कहे इल्जाम लगा दिया हम पर, तभी हमारा मुन्ना इतना शर्मिंदा है। हाँ, बातों को घुमाना अच्छी तरीके से आता है उन लोगों को। शादी से पहले भी कई बार भुगत चुके हैं हम। अब ये क्या बात हुई अम्मा? गौरी जी के घर वालों को इसके बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? मुन्ना हम बता रहे हैं बस। पर ये सब बताने की जरूरत क्या है नर्मदा जी? खर्चा तो शादी में ही हुआ है ना, इसीलिए कर लिया गया है। अब ये सब किसने किया, किसकी गलती की वजह से हुआ, ये सब बात करने का ये वक्त नहीं है।
सावंत साहब और उनके घर वाले भले लोग हैं, और निशा कैसी है ये तो हमसे ज्यादा आप अच्छे से जानती हैं। हाँ हाँ जानते हैं हम, इसीलिए तो नहीं बताया हमने आपको। प्याज के छिलके छीलने से क्या फायदा। हम बात करते हैं सावंत साहब से। नाही बाबूजी, बाबांना यातलं काही नका सांगू। उन्हें पता नहीं है कि मुझे ये सब पता है। उन्होंने बहुत कोशिश की है मुझसे ये छुपाने की। आप मत बताइए उन्हें। वो मेरे सामने हंसते रहे। आई आज ने मुझसे ये बात छुपाई ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। प्लीज प्लीज तुम्हें त्यांना काही नका सांगू। वहां रह के हम बाबा को और तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर गौरी जी वहां रहती तो ना वो कुछ कर पाते ना वो कुछ कह पाते। हमेशा इसी टेंशन में रहते कि गौरी जी को कुछ पता ना चल जाए, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। क्या करते क्या? गौरी को सच्चाई पता थी मुन्ना, तो इसके बाबा को बता देते ना कि हमें सच्चाई पता है, आप परेशान ना हो। वहां बात भी समझ जाती और इस तरह मुंह उठा के तुम लोग को यहाँ भी नहीं आना पड़ता। और ये करने से बाबा के दिल का बोझ कम होता है बढ़ता? अम्मा, अभी कम से कम उन्हें इस बात का तो सुकून है कि गौरी जी को कुछ नहीं पता। पर एक न एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ना मुन्ना। अगर आप चाहें तो इसी वक्त पता चल सकता है उन्हें। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वहां की हर बात के लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? इनका घर हमने बिकवाया? नहीं, दादी जी, हम और गौरी जी अभी भी घर की चौखट पे ही खड़े। गौरी जी अंदर आ सकती है ना? मुन्ना तुम समझ नहीं रहे हो। देखो तुम तो घर के अंदर आ सकते हो, लेकिन क्या 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 समझाना चाहती हैं आप नर्मदा जी? मुन्ना अंदर आ जाए और गौरी वो कहां जाएगी? वापस मुंबई? देखिए जी, इस घर में बरसों से एक रीत चली आ रही है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन इस घर के लिए किसी एक को तो बलिदान देना पड़ेगा ना। बलिदान? कैसा बलिदान? अरे यहाँ कोई युद्ध हो रहा है क्या? गौरी ने अपने बाबा के लिए इस घर के रीति रिवाजों का बलिदान दिया ना, तो क्या हम भी सब कुछ भूल जाएं? कल को कुछ अनर्थ हो गया तो, इस घर पे संकट आ गया तो? ये सब दकियानुसी बातें हैं और हम इसे नहीं मानते। लेकिन हम मानते। हमें इस घर की फिक्र है, घर में रहने वाले लोगों की फिक्र है। नर्मदा जी, हमें तो लग रहा है कि ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं। घर की बहू चौखट पर है और आप यहाँ। बस माता प्रसाद, अभी हम हैं इस घर में और कोई अपनी चौखट पार न करे तो अच्छा होगा। दादी जी हम अंदर आए या नहीं? ये यहाँ आने से पहले पूछना चाहिए था मुन्ना। और बहू को होटल में ही रुकाना था तो वहीं मुंबई में रुका लेते। यहाँ लाकर रीत तोड़ना जरूरी था क्या? मुझसे गलती हो गई दादी जी। माता जी, माता जी, माता जी, माझा त्या आप्पापेक्षा माझ्या बायकोवर जास्त विश्वास आहे। तो आप्पा तुम्हाला फसवतोय। तो करोडोमध्ये खेळतोय, तो का फसवेल आपल्याला? बाबा पुरावा जर मिळाला ना तर तुम्ही जे म्हणाल तेच मी करेन, तसाच वागेन। पण तोपर्यंत निशा विरुद्ध एक अवाक्षरही मी ऐकून घेणार नाही।